फ्रेंड कैसे आई होप आप लोग ठीक होंगे फ्रेंड। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट। और चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम क्या है? नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में आज हम क्या करने वाले हैं? पार्ट 1। और पार्ट 1 में हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन। तो आप लोग एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7 आपको ये करना है। तो आपको क्या करना होगा? पहले ये इंट्रोडक्शन पार्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो आपको टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि मैं यहाँ पर हर चीज़ बता दूंगा। बट ये एक्सरसाइज करने से पहले ये इंट्रोडक्शन पार्ट आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना बना लो बट उसमें नमक नहीं डालोगे ना, तो क्या होगा? वो पूरा खाना कोई टेस्टी नहीं लगेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए पूरा एक्सरसाइज करने से अच्छा पहले ये इंट्रोडक्शन नमक का काम करेगा बेटा। तो इसको अच्छे से हम समझेंगे और अच्छे से इतना समझेंगे कि आप ये इंट्रोडक्शन पार्ट भी कर लिए तो एक्सरसाइज 1.2, 1.3 अपने से कर सकते हो। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के अंदर हमारा सबसे पहले टॉपिक आता है नेचुरल नंबर। तो डियर फ्रेंड, नेचुरल नंबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर उसे बोलते हैं जो काउंटिंग नंबर होता है। काउंटिंग नंबर क्या है यार? मैं किसी बच्चे से पूछूंगा कि नंबर सुनाओ, तो बच्चा क्या बोलेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इवन मैं आपसे ही पूछूंगा कि बेटा नंबर सुनाइए, तो क्या बोलोगे? 1, 2, 3 ऐसा तो नहीं बोलोगे, -1, 2, 3 ऐसा कुछ बोलोगे क्या? नहीं। नेचुरल नंबर उसे बोलते हैं जो काउंटिंग वाला नंबर होता है ना, उसी को ही क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। चलिए, तो यहाँ पर मैं नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल लिख देता हूँ। 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, मतलब ये चलता रहेगा। ठीक है, नेचुरल नंबर हो गया। चलिए, अब सेकंड टॉपिक है होल नंबर। क्या है बेटा? होल नंबर। ये तो नेचुरल नंबर का हो गया। सेकंड क्या हमारा? होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? कह रहे हैं नेचुरल नंबर के अंदर जीरो इंक्लूड कर दो, मतलब जीरो लगा दो, तो वो कौन सा नंबर कहलाएगा? होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है कि जो नेचुरल नंबर के साथ जीरो लगा दो, नेचुरल नंबर के साथ जीरो लगा दो, वही नंबर होल नंबर होता है। या ऐसा बोल दो कि होल नंबर उस नंबर को कहते हैं जो जीरो से स्टार्ट हो। क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो यहाँ पर देखो ना यार, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये क्या है? एक ये नेचुरल नंबर तो लग रहा है, ये तो एक नेचुरल नंबर ही तो लग रहा है। तो हम क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर के साथ जीरो ऐड कर देंगे, तो वो हमारा कौन सा नंबर कहलाया जाता है? बताइए जल्दी से। होल नंबर। वेरी गुड। और देखो यार, आपको याद करने का भी ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्या है? देखो, होल WHOLE होता है ना। देखो ओ ये जीरो दिख रहा है ना, ओ का मतलब जीरो समझ जाओ। तो यहाँ पर होल मतलब जीरो आ रहा है, तो समझ जाना एक ऐसा नंबर जो जीरो से स्टार्ट हो। कहाँ से? जीरो से स्टार्ट हो, वैसा नंबर को ही क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। ठीक है। नेचुरल नंबर उसे बोलते हैं जो नेचुरली निकले। नेचुरली निकले क्या होता है? मैं कहूँगा नेचुरली निकलता है ना, 1, 2, 3 नेचुरली निकलता है, उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब यहाँ पर हमारा थर्ड टॉपिक आ गया है इंटीजर। क्या होता है भाई? इंटीजर। इंटीजर बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी। इतना इजी तो मैं देखा ही नहीं, मजाक कर रहा हूँ। इजी बच्चे को पढ़ा मतलब पढ़ते उसको लगता है, जो नहीं पढ़ता उसको मुश्किल लगता है। इंटीजर उस नंबर को बोलते हैं, एक ऐसा नंबर जिसमें प्लस वाला भी नंबर आए, नेगेटिव भी आए और साथ में जीरो। वो सारे नंबर क्या होता है? एक इंटीजर नंबर कहलाता है। चलिए, मतलब आपके पास इंटीजर ना दो प्रकार का होगा। कैसा भैया? एक तो पॉजिटिव इंटीजर होगा, एक तो क्या होगा? नेगेटिव इंटीजर होगा। दो प्रकार का होगा, एक प्लस एक नेगेटिव। तो प्लस में कौन कौन से नंबर आते हैं? देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट, मतलब आगे भी जा सकता है। नेगेटिव में कैसा है यार? नेगेटिव में माइनस वाला नंबर, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये हमारा क्या है? नेगेटिव नंबर। और साथ में क्या है भैया? जीरो। क्या बाबू? जीरो। ये भी हमारा क्या होता है? मतलब इंटीजर नंबर के अंदर 3 प्रकार के नंबर आता है। कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर होता है, नेगेटिव इंटीजर होता है और साथ में जीरो। ये सारे क्या होता है? इंटीजर के अंदर आता है। तो कोई पूछेगा इंटीजर नंबर क्या होता है? कहना प्लस वाला, और प्लस वाला नंबर पूरा और नेगेटिव वाला पूरा और साथ में जीरो। ये सारे क्या होता है? इंटीजर नंबर कहलाता है। ठीक है, चलिए इंटीजर नंबर समझ में आ गया। यस, इसको हमारे पास रेशनल नंबर टॉपिक आ गया। रेशनल नंबर बच्चों को बहुत कंफ्यूज होता है, तो आज से कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा इस वीडियो के बाद। तो रेशनल नंबर क्या होता है? देखो, इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं पढ़ के दिखाता हूँ क्या लिखा हुआ है। दिस नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q
ऐसा नंबर जिसको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख देते हैं ना भाई, उसको ही रेशियो नंबर बोलते हैं। एक तो ये सिंपल भाषा है, या ऐसा बोलते हो एक ऐसा बट्टा जिसको हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं, उसको हम रेशियो नंबर बोलते हैं। तो ये दोनों बात एक सेम ही है। रेशियो नंबर उसे बोलते हैं जिस नंबर को हम p क्यू के फॉर्म में लिखते हैं वो सारे नंबर हमारा रेशियो नंबर होता है। चलिए एग्जाम्पल के लिए, और यहाँ पर p अपॉन क्यू देख सकते हैं, है ना, जहाँ पर वेयर बताइए, वेयर क्यू कभी नॉट जीरो, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, होगा तो क्या होगा देखते हैं आगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए यार, एग्जाम्पल तो सब क्लियर होगा। मैं यहाँ पर 7 ले लिया अपॉन 2 ले लिया, तो ये तो भैया पी क्यू के फॉर्म में तो दिख रहा है, पी क्यू के फॉर्म में तो दिख रहा है। ये देखो क्या लग रहा है, पी लग रहा है, वेरी गुड। और क्यू की वैल्यू क्या लग रहा है, 2 लग रहा है, तो ये बट्टे वाले फॉर्म है। अब और एग्जाम्पल लेता हूँ, और एग्जाम्पल लेते हैं भाई। देखिए 8 अपॉन 3 ले लिया, तो यहाँ पर भी वही सेम है। चलो मैं माइनस वाले ले लिया, तो ये भी क्या होगा, आपका इंटीजर नंबर होगा। यहाँ पर मैं सिर्फ 2 ले लिया, कहोगे भाजन 2 तो p की वैल्यू तो दिख रहा है बट q की वैल्यू तो नहीं दिख रहा। तो आपको नॉलेज के लिए बताता चलूँ, कोई सा भी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, 1 होता है। तो कंपेयर कर लीजिए जल्दी से, p की वैल्यू देखिए, p की वैल्यू क्या है, 2 हो गया, और q की वैल्यू आपको क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो मतलब कोई भी नंबर होता है ना, साफ सुथरा भी नंबर, वो भी एक क्या है, रेशियो नंबर होता है, क्योंकि उसके नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है। सेम एज इट इज़ मैंने माइनस वाला ले लिया भाई, माइनस वाला देखो, अब कहोगे, मैं कहूँगा ये रेशियो नंबर है, कहोगे भैया कैसे रेशियो नंबर है, इसके ऊपर तो p की वैल्यू तो है बट q की वैल्यू तो नहीं है, q की वैल्यू नहीं है। तो क्या है, आपको नॉलेज के लिए भी बताया था, कोई भी नंबर हो उसके नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है। अब कंपेयर करेंगे भैया, कंपेयर कैसे करेंगे, p अपॉन q, तो देखो p की वैल्यू क्या हो गया, -3, और q की वैल्यू क्या हो गया, 1। तो बट्टे के फॉर्म में दिख रहा है, p q के फॉर्म में तो दिख रहा है, तो हम इसको भी रेशियो नंबर बोलेंगे, ठीक है। अब एक बच्चा कह रहा है भैया क्यों नहीं समझ में आया, 0 अपॉन मैंने 5 लिख दिया, क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। तो यहाँ पर इसको भी हम क्या बोलेंगे, देखो p की वैल्यू आपका 0 हो गया, q की वैल्यू क्या हो गया, 5 हो गया। तो ये भी एक रेशियो नंबर होता है, बट इसका वैल्यू क्या आएगा, मतलब 0 अपॉन 5 को ना तुम सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया 0 अपॉन 20 लिख दिया, 0 अपॉन 20 लिख दिया, तभी भी इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। मैंने लिख दिया 0 अपॉन 1 करोड़ लिख दिया, तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और देखते हैं बेटा, एक चीज़ और समझाता हूँ। अब मान लो मैंने 2 लिख दिया और अपॉन नीचे 0 लिख दिया, तो ये क्या रेशियो नंबर है, क्या ये रेशियो नंबर है क्या, तो डियर फ्रेंड ये आपका रेशियो नंबर नहीं कहलाएगा। क्यों, आपने डिफिनेशन में पहले बोला था p अपॉन क्यू तो रेशियो नंबर है, बट वेयर q कभी 0 नहीं होना था, होगा तो क्या होगा, इनडिफाइनाइट, मतलब इसको तुम सॉल्व ही नहीं कर पाओगे यार। तुम बताओ यार, मैं इसको कैसे सॉल्व कर पाऊंगा, बताओ यार। ये हमें पता है ऊपर वाले को कहाँ रखेंगे, पेट में, और इधर वाले को क्या है, साइड में। 0 का कोई टेबल है क्या, है क्या, नहीं है। तो इसलिए हम 2 अपॉन 0 होता है ना बेटा, नीचे में 0 आ गया, डिनोमिनेटर में 0 आ गया, तो हमारा रेशियो नंबर नहीं होता है। क्लियर हो गया। वैसे और ले लेता हूँ 10 अपॉन 0, ये भी क्या होगा, क्या होगा, नहीं मतलब ये नहीं होगा रेशियो, ये इनडेफिनाइट हो गया, इसको रेशियो नंबर हम बोलेंगे नहीं। फिर इरेशनल नहीं, ये ना रेशनल है ना इरेशनल है, दोनों में से कुछ नहीं है ये, ठीक है। और इसको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, सीधा सिंपल ऐसा क्वेश्चन जिसको सॉल्व कर पाओगे इजीली, उसको रेशियो नंबर बोलते हैं। चलिए मैं यहाँ पर 1 करोड़ अपॉन क्या लिख दिया, 0 लिख दिया, तो ये भी क्या है बेटा, ये रेशियो नंबर नहीं है, मतलब रेशियो नंबर है ही नहीं। क्लियर हो गया। तो कैसे नंबर, फिर से यहाँ पर मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ, रेशियो नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं फिर से लिख देता हूँ। देखो रेशियो नंबर कौन कौन से होता है, एग्जाम्पल देख लीजिए अच्छे से, 1 -4 अपॉन 3 है ना, 7 अपॉन 5, ठीक है, और 2 डाल दिया, सिर्फ -5 डाल दिया। ये सारे नंबर देखो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, लगा सकते हैं। ये सारे हमारा क्या हो गया, रेशियो नंबर हो गया, ठीक है। रेशियो नंबर समझ में आ गया। चलिए फ्रेंड, तो अब हम इरेशनल टॉपिक पर आ गए हैं। रेशनल हमने पढ़ लिया, रेशियो नंबर उसे बोलते हैं जिसको हम बट्टे के फॉर्म में लिख सकते हैं, p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर q नॉट 0 होता है। चलिए इरेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है, रेशियो नंबर का अपोजिट, मतलब दिस नंबर कांट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। एक ऐसा नंबर जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, वैसा नंबर को ही क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। ऐसा कौन सा नंबर है, चलिए तो मैं सबसे पहले एग्जांपल ले लेता हूँ, पाई।
कहोगे भैया पाई, भैया हमें तो पता है पाई की जगह हमें 22/7 तो लिखते हैं। तो डियर फ्रेंड आपको नॉलेज के लिए बताते चलूँ, ये आपको कैलकुलेशन के लिए आप ये यूज़ करते हैं, बट एक्चुअली में ये आपका ऐसा नहीं है। कहोगे दिख तो रहा है, भाई दिख तो रहा है, बट रियलिटी इसके पीछे कुछ और है। ये कैलकुलेशन के लिए आपको ये दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमारा इरेशन नंबर हो गया। जैसे कि और देख लेते हैं, पाई के अंदर कोई भी नॉट परफेक्ट नंबर होना चाहिए, जिसको रूट के अंदर वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, रूट के अंदर से वैल्यू को नहीं निकाल पाओगे। इसकी कोई जोड़ी बन सकता है क्या? कुछ ऐसा फैक्टर बना सकते कि जो निकल सकते। तो ये हमारा क्या हो गया? इरेशन नंबर हो गया, ठीक। सेम एज इट इज √3, ये भी क्या है? इरेशन नंबर है, ठीक है। ये सारे इरेशन नंबर मैंने यहाँ पर, चलिए तो और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमारा आ गया √2, ये भी हमारा क्या? इरेशन नंबर है। और देखते हैं √3, रूट के अंदर नॉट परफेक्ट नंबर हो, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर जानते होंगे आप लोग। एक ऐसा नॉट परफेक्ट स्क्वायर उसे बोलते हैं जो दो नंबर को गुना करने पर वो वैल्यू ना आता हो। कोई दो नंबर सेम नंबर को गुना करोगे तो 2 आएगा क्या? दो सेम नंबर वाले गुना करोगे 3 आएगा क्या? ऐसे नंबर जो गुना करने पर वो नंबर नहीं आता है, जैसे 3 नहीं आता, 5 आता है क्या? 4 आता है। 2 से गुना करोगे तो क्या आएगा? 4 आ जाएगा। तो क्लियर हो गया। जैसे कि यहाँ पर मैं 5 लिख दिया है ना, ये 4 लिख दिया, तो ये 4 आपका रेशन नंबर है कि इरेशन नंबर? अभी सारे क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए डॉट कैसे क्लियर होता है। देखिए मुझे पता है यार 4 को मैं तोड़ सकता हूँ, बिल्कुल। कैसे लिख सकता हूँ भैया? मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं ना। अब देखिए मैं 2 को जोड़ी बनता है, मुझे पता है जोड़ी बनते ही ये 2 बाहर निकल गया। और जो साफ सुथरा नंबर होता है ना बेटा, साफ सुथरा नंबर, तो क्या होता है? वो रेशन नंबर होता है। कहोगे भैया रेशन नंबर के नीचे कुछ तो है, पी तो दिख रहा, क्यू की वैल्यू नहीं दिख रहा, बट आपको नॉलेज के लिए वही चीज़, कोई नंबर के नीचे कुछ नहीं होता, क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर पी की वैल्यू क्या हो गया? 2, और क्यू की वैल्यू क्या दिख रहा है यहाँ पर? 1। तो ये 2 आपका एक रेशन नंबर होगा। मतलब यहाँ पर क्या समझ में आ गया? रूट के अंदर नॉट परफेक्ट नंबर होना चाहिए। नॉट परफेक्ट नंबर उसे बोलते हैं, यहाँ पर बच्चे के लिए समझ में नहीं आता, समझाता हूँ आपको, समझाता हूँ। नॉट परफेक्ट स्क्वायर, जैसे कि देखो 1 का स्क्वायर किया तो क्या आ गया? 1 आ गया, ठीक है। 2 का स्क्वायर कर दिया तो क्या आ गया? 4 आ गया। 3 का स्क्वायर कर दिया तो क्या आ गया? देखना अच्छे से, 9 आएगा, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर क्या करोगे भैया? 16 आ गया। तो ये 1 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे भैया? परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलेंगे। सेम एज इट, इसको भी हम क्या बोलेंगे? परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलेंगे। ये जो गुना करने पर जो वैल्यू आया है, स्क्वायर करने पर, इसी को हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं, ठीक है। सेम एज इट इज, ये भी आपका क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। डियर फ्रेंड, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? जो दो इसके बीच में जो आ रहा है, कौन सा नंबर आ रहा होगा? देखो ध्यान से देखो यार, ये चीज़ बच्चे को समझ में नहीं आता। इसके बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? 1 और 4 के बीच में कौन सा नंबर? 2 आ रहा होगा, 3 आ रहा होगा, और 3 तो आ रहा होगा। तो ये 2, 3 क्या है? ये नॉट परफेक्ट नंबर है। मतलब सेम 2 नंबर को गुना करने पर 2, 3 तो कभी आता ही नहीं है, ठीक है। अब इसके और इसके बीच में देखो कौन सा नंबर आता है? तो देखो 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। 5, 6, 7 ये क्या है? और 8 हो गया। ये सब क्या है? नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। नॉट परफेक्ट स्क्वायर के नंबर, मतलब नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर के ऊपर रूट लग गया है, तो वही नंबर क्या होता है? बताइए जल्दी से। इरेशन नंबर कहलाता है। जैसे यार देखो, ये क्या हो गया? 2 क्या है? नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। सेम एज इट इज, मैंने 8 ले लिया यार, 8 ले लिया। 8 देखो 8 क्या है? कोई एक ऐसा नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो ये ऐसा नंबर जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है ना, उसका वैसा नंबर को ही क्या बोलते हैं? इरेशन नंबर बोलते हैं। इरेशन नंबर समझ में आ गया। अब कहोगे भैया इसको तो हम लिख सकते हैं ना यार, इसको तो हम लिख सकते हैं ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। जब मैं छोटा था ना तो मैं भी यही सोचता था, टीचर को मैं हमेशा पूछता नहीं था, डर से नहीं, कि सर बोल दिए तो मान लेते थे हम। जो हकीकत में बता रहा हूँ, हम अगर सर बोले तो मान लेते हैं, बट ऐसे इसके पीछे बहुत बड़ी बात है बेटा, अभी बताता हूँ। ये ऐसे तो हम बोल सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, इसको तुम सॉल्व करोगे। मान लो यार √2 है और इसको अपन 1 लिख सकते हैं,
क्योंकि पी अपॉन क्यू, पी का वैल्यू √2 हो गया, क्यू की वैल्यू 1 हो गया, तो ये तो रेशियो नंबर हो रहा है। तो डियर फ्रेंड इसको तुम सॉल्व करो, रूट के अंदर से ये 2 को निकाल के देखो तो आंसर आएगा 1 2 4 3 3 6, ये चलता जाएगा चलता जाएगा, इसका कोई अंत ही नहीं है। अब अंत नहीं है तो डिनोमिनेटर में क्या डाल सकते, कुछ नहीं डाल सकते यार, कुछ डाल ही नहीं सकते, इसलिए ये क्या है, इरेशनल नंबर है, ये इसलिए इरेशनल नंबर है। बट ये देखो 2 है, सिर्फ 2 साफ सुथरा है, इसका तो अंत है भाई, ये नंबर आगे जा सकता है क्या, इसके नीचे दो हम लिख सकते हैं, बट रूट के अंदर तो इसको सॉल्व करने पर ये आ रहा है डॉट डॉट, मतलब ये और अभी आगे जाएगा, इसका अंत नहीं है, और अंत नहीं है तो 1 तो लिख ही नहीं सकते भैया, एक ऐसा नंबर जिसका अंत नहीं, सॉल्व करने पर इसका अंत ही नहीं है, तो ऐसा नंबर को ही इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलिए इसको समझा, ये तो हम समझ गए। अब हमारे एक लास्ट टॉपिक रह रहा है, तो ये टॉपिक का नाम देख सकते हैं रियल नंबर भैया, रियल नंबर। फिर रियल नंबर क्या होता है, कह रहा है इट कंटेन ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन। तो यहाँ पर क्या बोल दिया आपको समझ में नहीं आ रहा, कह रहा है भैया रियल नंबर उसे बोलते हैं वो सारे रेशनल नंबर, वो सारे इरेशनल नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते, कहाँ पर भैया, नंबर लाइन। तो भैया नंबर लाइन क्या होता है वो समझाता हूँ, पहले इसको इरेज कर। मैंने जो बताया उसके अंदर नंबर लाइन समझ में नहीं आया था आप लोग को, चलो मैं बताता हूँ नंबर लाइन क्या होता है। एक नंबर लाइन यू नो आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो देखो ये एक लाइन है, ठीक है, और यहाँ पर हमें लिखना होता है 0, और यहाँ पर राइट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव, क्या होता है भैया, पॉजिटिव नंबर। तो हम 1 2 3 4, और इसके आगे भी आपको लिखना हो जैसे 7 8 लिखना हो, राइट। और लेफ्ट साइड में क्या होता है, यहाँ से आपको -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट आप आगे भी लिख सकते हैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या क्या है, मतलब राइट साइड में पॉजिटिव नंबर लिखा जाता है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर। ऐसा नहीं लिख लेना, कुछ बच्चे क्या करते हैं ऐसे लाइन बनाएंगे जल्दी जल्दी और यहाँ 0 लिखेंगे, 1 2 3 4, फिर इधर ऐसे ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, कहेगा 1 2 3 4 ऐसे कर लेंगे, कहेगा या बन गया मेरा, और ये माइनस लगा दूंगा, या हो गया। तो आपको बताना चलो नॉलेज के लिए कि भैया हमेशा नंबर 0 से यहाँ से शुरू होता है और नेगेटिव 0 के बाद से ही शुरू होता है, ठीक है। ऐसी गलती नहीं करना, मैं करता था भाई, है ना, इसलिए बता रहा हूँ, ये मैं करता था, तो आपको ऐसी गलती नहीं करना, आपको ऐसे नहीं बनाना, 0 से पॉजिटिव 1 से स्टार्ट होगा और 0 से ही नेगेटिव स्टार्ट होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहीं पर ऐसे आ जाएगा, देखो सारे नंबर रिप्रेजेंट होगा, देखो हमें पता है, मैं नेचर नंबर बताओ, नंबर 1 2 3 होता है, और एक चीज़ बताओ सबसे स्मॉलेस्ट नेचर नंबर क्या होता है, बताइए जल्दी से, बताइए क्या होता है, बताइए सबसे स्मॉलेस्ट नेचर नंबर, कोई बता पाएगा क्या होता है बेटा, 1, वेरी गुड। तो सबसे स्मॉलेस्ट नेचर नंबर क्या होता है, 1 होता है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है पता है आप लोग को, पता है क्या, बताओ, बोलो बोलो, क्या होता है, 2, वेरी गुड, बोलो सही है। देखो यार कॉन्फिडेंस के साथ बोलो आप, ये घबराओ नहीं कि गलत हो जाएगा तो हो जाएगा, गलत करने वाले तो आगे जाता है, सीखेगा कि हाँ यार मैंने ये क्वेश्चन गलत बोला था, अगले टाइम में भैया ने इसका आंसर ये बताया था, मैं सही बोल। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 होता है, ठीक है। और सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है बेटा, बताओ, ये नॉलेज देखो छोटी क्लास से सीख रहे हैं, बताओ क्या होता है कंपोजिट नंबर, बताओ जल्दी से, 3 नहीं, गलत, 3 नहीं होगा, हाँ कंपोजिट नंबर उसे बोलते हैं जो 2 से ज़्यादा फैक्टर वाला नंबर होता है, उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4, वेरी गुड 4 होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। अब ये भैया अभी नंबर लाइन समझा रहे थे, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर क्या आ गए, वो बस ऐसे ही मैंने ले लिया, आपके टेस्ट ले रहा हूँ। तो देखो ये आपका नंबर लाइन है, क्वेश्चन आ जाएगा कि भैया आपको 7 प्लॉट करो, तो भैया अरे इसमें तो 7 है ही नहीं, और 7 प्लस का है कि नेगेटिव का, अरे ये तो 7 प्लस का है, मतलब ये तो मैंने नंबर लाइन तो 4 ही बनाया है, तो क्या करेंगे हम, इसको बढ़ाएंगे यार, इसको हम थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 5 लिख लेंगे, यहाँ पर क्या लिख लेंगे 6, यहाँ क्या लिख लेंगे 7, और आगे भी लिख सकते हैं यार जितने अकॉर्डिंग है ना। तो हमें क्या प्लॉट करना भैया, 7, बहुत ईजी है। देखो हम इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पर ऐसे गोला मार लेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा, सेम एज इट इज़। -2 आ जाएगा, कहेगा ये प्लॉट करके दिखाओ, तो आप क्या करोगे, लो ये छोटी क्लास में हम सीखे थे, ठीक है। अब ऐसे आ जाएगा √2,
प्लॉट करके दिखाओ। अरे क्योंकि ये भी तो रियल नंबर है। रियल नंबर के अंदर रेशन नंबर भी आता है, इरेशन नंबर आता है। रेशन नंबर के अंदर सारे नंबर आता है, नेचर नंबर आता है, होल नंबर आता है, इंटीजर नंबर आता है, ठीक है। और इरेशन नंबर मतलब जैसे कि जिसको पी क्यू के फॉर्म में रूट वाला आ गया, पाई आ गया, ये सारे नंबर क्या हो गया, इरेशन नंबर हो गया। इसको प्लॉट करना। अब रूट 2 को कैसे प्लॉट करोगे, इसमें तो दिख ही नहीं रहा है। उसका थोड़ा सा अलग प्रोसेस है, कब मैं लास्ट में उसको बता दूंगा। लास्ट में नहीं बताऊंगा, बीच में कभी हो ना रूट 2 का मैं बता दूंगा कि इसको कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। ठीक है, फ्रैक्शन वाला तो प्लॉट कर ही लोगे। फ्रैक्शन में जैसे कि मैं बोलूँगा 1/2 को प्लॉट करो, क्या गया 1/2। तो 1/2 का मतलब क्या है, इसको तुम सॉल्व कर लोगे तो क्या हो गया भैया बताओ। इसका आधा क्या होगा, 0.5 हो जाएगा। तो ये 0.5 क्या आएगा, इसके बीच में तो आएगा, यहाँ पर आएगा, यस या नो। तो ऐसे प्लॉट कर सकते हो। तो ये सारे प्लॉट करना आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, और यहाँ पर ज़्यादा मोस्टली ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं, बस नॉलेज के लिए बता दिया हूँ। रूट 2 आपका आएगा, इसको कैसे प्लॉट करते हैं तो मैं इसको अलग से बता दूंगा, ठीक है। इस टाइप का नंबर लाइन होता है, 0 यहाँ होता है, इधर पॉजिटिव लिखा जाता है, इधर नेगेटिव लिखा जाता है, और स्टार्ट 0 के 1 से यहाँ, और माइनस का भी यहीं से, मतलब 0 के जस्ट से स्टार्ट होता है। ये नहीं कि तुम यहाँ से ऐसा गलती मत करना मेरे जैसे, ठीक है। चलिए आगे चलो। तो अब हमारे पास आ गया है रेशन नंबर। रेशन नंबर ये 1.1 के कुछ क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे। कैसे आएंगे मैं बताता चलता हूँ। दिस नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q। जैसे कि रेशन नंबर उसे कहते हैं जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। और हमारे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, लिखा हुआ है फाइंड 5 रेशन नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5। देखो यहाँ लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ फिर से मैं लिख देता हूँ, 2/5 और क्या है 3/5 के बीच में 5 रेशन नंबर बताना है, 5 रेशन नंबर। तो बहुत इजी, आप क्या करोगे, ये दोनों नंबर के बीच में करना है। तो आपको इस टाइप से एक डब्बा बना लेना, बॉक्स बना लेना है मतलब, ठीक है। इसको इस साइड लिख लेना है 2/5, और इसको इस साइड लिख लेना है। इतना तो आता ही होगा, छोटी क्लास में सीखे आप लोग, ठीक है। हमें कितना पूछा गया है, 5। जितना पूछा गया होगा उसे एक ज़्यादा बढ़ा लो। 5 के बाद क्या आता है 6। अब 6 नंबर को क्या कर लो, 6 नंबर को क्या कर लो, यहाँ पर ऊपर नीचे सेम चीज़ से कर लो भैया। सेम चीज़ से क्या कर लो, आप क्या कर लो, आपस में मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो इसको इससे गुना करोगे तो क्या होगा बताइए जल्दी से, 12। क्या आएगा बाबू, 12 आएगा, दिख रहा है। और इसको इससे करोगे क्या आएगा बाबू, 30। क्या आएगा बाबू, 30, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बाबू, 18, और अपॉन इसको 30। इतना क्लियर हो गया। अब हमें क्वेश्चन मतलब इसको मैं मिटा के यहीं पे लिख देता हूँ, 12 अपॉन क्या आ गया बाबू, 13, और इधर क्या आ गया बाबू बताइए, 18/30। जब आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर समझते हैं ना जी, नहीं समझते, चलो मैं बताता हूँ। देखो यार, ऊपर वाले नंबर को हम न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। जैसे कि मैं पूछूंगा 7/8, तो बताओ 7 आपका न्यूमरेटर है कि डिनोमिनेटर है भैया। बहुत इजी, 7 आपका हमारा न्यूमरेटर होता है, और 8 हमारा क्या है, एक डिनोमिनेटर है। सेम एज इट इज़ पूछूंगा -4/3, तो आपसे पूछ रहा हूँ -4 आपका न्यूमरेटर है कि डिनोमिनेटर है। -4 आपका क्या है, ऊपर वाले को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं भैया, डिनोमिनेटर। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, बिल्कुल। अब देखिए इसके बीच में जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया, इस डिनोमिनेटर और इस डिनोमिनेटर सेम हो गया कि नहीं हो गया, यस या नो, हो गया। सेम होते क्या करेंगे, ऊपर वाले और इस दोनों नंबर के बीच में निकालेंगे। 12 के बाद क्या आता है, 13/13, ऐसे 14 अपॉन क्या लिखाएगा बताइए, 13। 14 के बाद क्या आता है, 15 का 13, और क्या आता है बताइए, 16 अपॉन क्या हो जाएगा, 13, ठीक है। और क्या आएगा भैया, हमें 5 निकालना है, तो इसके बाद 17 के बाद क्या आता है, 13, ठीक है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन आएगा, कर लोगे, यस या नो। इसमें कुछ नहीं किए, इसमें क्या था कि आपका डिनोमिनेटर सेम था, तो आपने जितना पूछा था, डिनोमिनेटर सेम था, जितना पूछा था एक बढ़ाकर ऊपर नीचे दोनों साइड गुना कर दिए, वो जो वैल्यू आया उसके बीच में हम निकाल लिए। बट आपके पास क्वेश्चन कैसा आ जाएगा कि न्यूमरेटर भी अलग है, ऊपर वाले भी नंबर अलग है, और नीचे वाला भी, दोनों नंबर का अलग अलग है। फिर कैसे करेंगे, तो इसको उतारिए, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। फाइंड 5 रेशन नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/4। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देखते ही आप कहोगे यार ना नीचे का कुछ तो मिल ही नहीं रहा है,
तो इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था कि हमें डिनोमिनेटर मिला के दिया था, और यहाँ पर डिनोमिनेटर मिला के नहीं, तो पहले काम क्या होगा, हमें डिनोमिनेटर मिलाना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा हुआ फिर से लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 अपॉन क्या लिखा हुआ है 5, ठीक है, और कोमा हम यहाँ पर कोमा है, और क्या लिखा हुआ 3 अपॉन 4, यही है कि नहीं? तो पहला काम क्या है, क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते ही ना आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना। मतलब ये डिनोमिनेटर नीचे वाला मैंने अभी बता दिया था, डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमरेटर क्या होता है, उसको सेम करना है भाई। चलिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाली वैल्यू इससे गुना कर दूँ, ये यहाँ की वैल्यू पहले वाले का फ्रैक्शन में से डिनोमिनेटर को उठाकर दूसरे वाला को ऊपर नीचे, मतलब ये 5 ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, ठीक है। अब ये रो रहा है भाई मेरे को दे, तो ये क्या करेगा, ये अपना डिनोमिनेटर का वैल्यू दूसरा वाला नंबर पहले वाला को दे देगा, और ये सेम ऊपर नीचे 4 से गुना हो जाएगा। तो ऐसा करते क्या हुआ, देखो इसको इससे गुना किया तो क्या हो गया, 8 हो गया, इसको इससे किया तो क्या हुआ बताइए जल्दी से, बताइए 20, क्या हो गया भैया 20 हो गया, कोमा, और क्या है बताइए जल्दी से, इसको इससे कर दिए तो क्या आ जाएगा 15, और अपॉन इसको इससे गुना करो क्या आएगा बाबू 20, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, और जो ऊपर का गैप भी हमारा 5 से ज़्यादा लग रहा है, बट सेम मतलब 5 से ज़्यादा नहीं होता तो क्या करते हैं, आपको जितना निकालना था उससे एक बढ़ा के गुना कर लेते, बट यहाँ पर हमें पता है 8 और 5 में मतलब 6 नंबर का डिफरेंट है, मतलब 6 नंबर आ सकता है, तो इसलिए हमें गुना करने का कोई रिक्वायर्ड नहीं। बट तुम गुना कर भी लोगे बीच में तो कोई गलत नहीं माना जाएगा। इस 2 नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशियो नंबर निकाल सकते हैं, कोई भी 2 रेशियो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशियो नंबर निकाल सकते हैं आप, ठीक है। चलिए तो सेम एज इट इज़ मैं वही करूँगा, 820 यहाँ लिख दूंगा, देखो 8 अपॉन 20 यहाँ लिख दिया, और यहाँ पर बॉक्स लगा लूँगा, तो और यहाँ पर भी ऐसे निकाल लेता हूँ, क्या लिखाएगा 15 अपॉन 20, ठीक है। इसके बीच में हमें निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 8 के बाद क्या आता है 9 अपॉन 20, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा 10 अपॉन 20, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा बताइए जल्दी से, अभी मैं मिटाता हूँ फिर बोलना, ठीक है, 11 अपॉन 20, ठीक है, फिर उसके बाद 12 अपॉन 20, फिर 13 अपॉन 20, इसमें नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 14 अपॉन 20। देखो कितना 1 2 3 4 5 पे 5 तो हो गया, 1 2 3 4 5 तो हो गया, मैं क्यों लिख रहा हूँ ज़्यादा, तो ज़्यादा नहीं निकालना, हमें जितना निकालना था 5 निकालना था, मैंने 5 निकाल दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज आपको देखो मैं लिख देता हूँ, एक्सरसाइज 1.1 में भरे हुए हैं, आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की कोशिश करो, नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत है, मैं कराने के लिए तैयार हूँ, कुछ टाइम लगेगा, पहले इसको हम अपलोड करने के बाद फिर आपको एक्सरसाइज 1 2 3 सारी चीज़ आपको कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से उतारिए। एक और नया टॉपिक आ गया, इरेशन नंबर को, इरेशन नंबर, दिस नंबर कांट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, मतलब इरेशन नंबर पता है जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते, वैसा नंबर को ही इरेशन नंबर बोलते हैं। कह रहे लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन, मैंने पहले थोड़ा सा पहले बताया था कि रूट 2 को मैं नंबर लाइन पर कैसे दर्शाएंगे, तो देखिए उसको दिखाने के लिए कुछ टॉपिक याद होना चाहिए, जैसे कि पहला आपको मैंने बताया था, कह रहे नहीं बताया था, तो उसके लिए मैं कैसे रूट 2 को फाइंड करने के लिए नंबर लाइन पर दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए कुछ पॉइंट है वो याद रखना है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एंगल 90 बनता है उसको क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए, हंस के बताइए, राइट ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। इसके अपोजिट साइड वाले को बोलते हैं एच, हाइपोटेनियस, और जो बेस है मतलब ये वाले साइड को हम बेस बोलते हैं, और जो इसके खड़ा हुआ इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो यहाँ पर एक पैथागोरस फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा कि ये वाला हाइपोटेनियस का स्क्वायर कर दोगे और दोनों साइड को प्लस कर दोगे, मतलब स्क्वायर दोनों करके उसको प्लस करोगे तो ये हाइपोटेनियस के इक्वल आता है, ठीक है। ये वाला आपको चीज़ मालूम है, तो ये रूट 2 को नंबर लाइन पर दिखाने में आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, नंबर लाइन को, रूट 2 को नंबर लाइन पर कैसे दिखाएंगे। देखिए रूट 2 को नंबर लाइन पर कैसे दिखाएंगे, इसके लिए क्या करना होगा, आपको एक नंबर लाइन तो बनाना होगा। मैंने बना लिया, क्या बना लिया, एक नंबर लाइन, तो यहाँ 0 ले लिया मैंने, 1 इंच यहाँ ले लिया, मान लो 1, और आगे ले लेता हूँ 2, ठीक है, और मैं इतने ले लेता हूँ, इधर नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रूट 2 दिखाना है, तो उसके लिए क्या करना, मैंने 1 इंच ले लिया। अब जहाँ पर तुम 1 लिए हो ना,
1 इंच, वहीं पर क्या करो, एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दो। मतलब परपेंडिकुलर लाइन का मतलब एक 90 पर एंगल बनाओ। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक देखो ये स्केल से होता है बट मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मान लो यहाँ पर 90 का एंगल बना लिया, ठीक है। ये 90 का एंगल बन गया 90, और मुझे पता है अब ये कितने का बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक मुझे पता है क्या है भैया, 1 का बनेगा। और इसके जो यहाँ पर तो 90 का एंगल लिए तो ये लाइन भी कितने का होना चाहिए, मान लो ये 1, ये भी 1 का है। क्या हुआ, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, जो एक 1 इंच का तुम जो लाइन को काटे हो ना, ये 0 से मतलब उसको आप मैच कर दो, मिला दो, ठीक है। जो आंसर आया मतलब ये लाइन ही क्या होगा, √2 का आंसर होगा। यही जो आंसर आया ये क्या है, √2 है। बट भाई ये नंबर लाइन पर तो है नहीं, ये तो ऊपर में है, ये तो नंबर लाइन तो ये रहा, हमारा नंबर लाइन तो ये रहा। बट आपने तो बताया अभी क्यों नंबर लाइन पर दिखाओ, ऑन अ नंबर लाइन। तो फिर क्या करेंगे हम, प्रकार से क्या करेंगे, इसको इससे नाप लेंगे, प्रकार के इसको इससे नाप लेंगे। जितना इसको नापने के बाद क्या करेंगे पता है, यहाँ पर ऐसे कट मार देंगे, मतलब यहाँ पर कुछ कटेगा। तो देखो मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ, यहाँ पर दे देता हूँ, यहाँ पर ओ हो गया, मान लो ये 0 को मैं ओ मान लेता हूँ, ए ले लेता हूँ, ये बी हो गया, ठीक है, और ये सी हो गया। तो देखो मैं जो ओ भी है वो किसके इक्वल होगा, ओ सी के, ओ सी के। जो ओ बी है उसकी वैल्यू क्या है भैया, √2 है। तो ओ सी का वैल्यू भी क्या होगा बताओ, क्या होगा, ओ सी का वैल्यू क्या होगा, √2 ही होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो ओ सी है ना वो वैल्यू क्या हो गया उसका, √2। ये आपका आंसर हो गया। ये तो आप मैंने ऐसे बता दिया विदाउट मार्कर का, बट आपको इसको बनाना है तो क्या करोगे, प्रकार से ही बनाओगे, ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ पर समझा तो दिया, इसको बना तो दिया, फिर से बता दो कैसे किया मैंने, ठीक है। पहले मैंने एक नंबर लाइन लिया, उसमें क्या करेंगे, एक इंच पर उसका डिस्टेंस 1 यूनिट इंच ले लेंगे। मैंने यहाँ ले लिया, ये ले लिया। तो यहाँ 0 से ए तक मतलब ओ से ए तक मैंने 1 इंच का लिया। देन उसके बाद यहाँ से एक 90 का एंगल बनाएंगे। यहाँ पर एंगल बन गया और जो लाइन बना है वो भी कितने इंच का होना चाहिए, 1 इंच का होना चाहिए। होने के बाद यहाँ पर कट मार दीजिएगा, प्रकार से जो कटा है ना उसको ओ से मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर कैसे आएगा, ये ओ और बी में हम प्रकार से ऐसे नापेंगे और यहाँ पर एक चाप लगा देंगे। जो चाप लगा है ना बेटा ये इसी के इक्वल हो जाएगा, मतलब ओ बी ओ सी के आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब भैया प्रूव करो, प्रूव करके दिखाओ यार। चलो प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पर फॉर्मूला ऑलरेडी लिख रखा हूँ, समझाता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसके साइड वाला को क्या बोलते हैं, एच, ठीक है। एंगल है उसके अपोजिट, एंगल है उसके अपोजिट एच बोला जाता है। जो इसके खड़े हुए इसको पी बोलते हैं और जो लेटा हुआ उसको क्या बोलते हैं, बेस बोला जाता है। इतना तो क्लियर होगा। चलिए ठीक है, तो एच मतलब मुझे √2 प्रूव करना है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, ओ बी। देखो नाम को लेना है, साइड का नाम लिखाना पहले सिखा रखा हूँ भाई कि ओ बी क्या होगा बाबू, ओ बी उसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, इक्वल टू पी की वैल्यू। देखो पी की वैल्यू को देखो, पी का मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, बी ए। क्या लिख सकता हूँ भैया, बी ए। ऐसे आपको लिखना है, या देखो बी ए लिख लो या ए बी लिख लो, दोनों आपस में बराबर होता है। मैं पहले बताया था साइड को आप 2 तरीके से लिख सकते हो, पहले आगे है ना, ठीक है। जैसे यार 2 गुना 3 लिख लो या 3 गुना 2 लिख लो, दोनों का आंसर क्या आएगा, 6 आएगा ना, सेम आएगा, पता वैसे सेम एज इट इज, ठीक है। उसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, प्लस बी की जगह क्या लिखोगे, देखो ओ ए। क्या लिखोगे भैया, ओ ए लिखोगे, यहाँ पर देखना, ठीक है। अब देखो ओ बी, ओ बी तो भैया ओ बी रहेगा, मुझे ओ बी तो निकालना है, इसको एज इट इज रहने देते हैं। बी ए, बी ए, अरे बी ए क्या है भैया, 1 है तो 1 का स्क्वायर। और ओ ए का वैल्यू क्या है भैया, 1 है। इतना क्लियर हो गया, यस या नो। तो देखो ओ बी और देखो, और मैंने पहले बताया था कि यार ओ बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ सी लिख सकता हूँ ना। तो अभी मैं आगे केस में 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर होगा तो 1 आएगा। तो ओ बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर लगाना भूल गया हूँ तो लगाओ यार, तुम क्यों भूल गए, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो ओ सी इक्वल टू क्या आ गया, मतलब ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। अब मुझे ओ सी चाहिए, ओ सी स्क्वायर नहीं चाहिए। तो ये दूसरे देश में जाता है तो क्या बन जाता है, क्या किसका रूप ले लेता है, रूट का। तो देखो ओ सी क्या आ गया बाबू, मैंने प्रूफ भी करके दिखा दिया ना, सेम एज इट इज़ आपका
√3 होगा, √5 होगा, √6 होगा, 8 होगा। सारे चीज़ को आप इस पर आप ऑन नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, ठीक है, इसको दिखा सकते हैं आप। तो इसके लिए क्या करना होगा, ऐसे सेम एज इट इज़। मान लो यार √3 को करना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक 90 का बनाना होगा, ठीक है, 90 बन गया, फिर ये काटो, फिर इसको इससे मिलाओ, फिर ये क्या बनेगा √2, फिर इसके बाद 90 करो, एकदम गोल बन जाएगा सर्कल का। अब मुझे मान लो √4 का करना है तो यह √4 आ जाएगा, कैसे, यहाँ 90 काटो, इसको ऐसे कर लो, ये √4 का आ जाएगा, ऐसे एकदम सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो पीछे करके ये उतार लो, ये पीछे कर लो, ये उतार लो, ठीक है, उतार लियो। अब हमारे पास एक नया टॉपिक फिर से आ गया, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब कोई भी बट्टा वाला दिया होगा तो उसको सॉल्व करने पर कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होता है। तो आपके पास, हमारे पास 3 तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होता है, उसको क्या बोला जाता है समझाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, लिखा हुआ है, चलो मैं लिख के दिखाता हूँ, 7/8 इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, ठीक है। सेम एज इट इज़ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10 क्या लिख देता हूँ भैया, 10/3 लिख देता हूँ, ठीक है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, मतलब पॉइंट में कैसा दिखेगा। सेम एज इट इज़ √2 को डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, बट्टा मतलब डेसिमल का मतलब पॉइंट वाला नंबर कैसा हो जाएगा। तो इसको लिए क्या करेंगे भैया, डेसिमल ये फ्रैक्शन है उसको डेसिमल में दिखाने के लिए क्या करना होगा, भाग करना होगा, ठीक है। तो चलते इसको भाग करते हैं भैया। भाग करने के लिए ऐसे लिख लेंगे, भाग बना लेंगे, पहले वाले को पिटवा में, इसको सेडवा में, इतना क्लियर होगा। सेम एज इट इज़ इसका भी क्या करेंगे भाई, इसको इस टाइप का बनाएंगे और इसको क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे, और इसको कहाँ लिख देंगे भैया, यहाँ लिख देंगे, क्लियर हो रहा है। और इसको क्या करेंगे, इसको भी भाग देंगे, नहीं, इसको आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड से आप इसको सॉल्व करोगे, इसको आप एज इट इज़ लिख दोगे। अब इसको कैसे सॉल्व करना मैं 1 मिनट में सॉल्व कर दूँ, मैंने कर दिया आपको। तो देखिए ये मैंने कर दिया, तो देखिए इसको कैसे करना भाई, आपको पता है, इसको भाग किया, मेरा आंसर आ गया 0.875। तो मतलब इस फ्रैक्शन को मैं इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे लिख सकता हूँ, देखिए जल्दी से देख लीजिए, मैं इसको लिख सकता हूँ 0.875 ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो ये वाला बट्टे को, फ्रैक्शन को मैं डेसिमल एक्सप्रेशन में कैसे लिखता हूँ, मैंने भाग किया, मुझे पता चल गया, इसको लिख सकता हूँ 3.333, ये डॉट, इसका मतलब ये और भी आगे सॉल्व हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। अभी और आगे समझाएंगे। तो ये √2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैंने लॉन्ग डिवीज़न मेथड से सॉल्व किया। आपको नहीं आता तो मुझे बताना, मैं इसको अलग से मैं समझा दूंगा, मैंने बस यहाँ पर मैंने करके दिखा दिया, ठीक है। इसके भी आगे आ सकता है 2 1 6 4 है ना, इस टाइप डॉट आगे जाएगा, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 4 1 4 2 1 6 4 डॉट ये आगे जाएगा। मतलब ये फ्रैक्शन को किस नाम से हम जानेंगे, ये वाला डेसिमल एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, ऐसा वाला डेसिमल एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे। तो देखिए एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका अंत है, मतलब इसका 0 आ रहा है, देखो इसका सॉल्यूशन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब ये ख़त्म हो गया, मतलब इसका सॉल्यूशन हो रहा है, ये कट रहा है। टर्मिनेटिंग का मतलब ये टर्मिनेट हो रहा, पूरा कट रहा है। एक ऐसा बट्टा जिसका पूरा अच्छे से कट रहा है, अच्छे से आंसर आ रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसको हम अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं, रिमाइंडर 0 आता है, तो हम क्या बोलते हैं इसको, टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं बाबू, टर्मिनेटिंग। क्लियर हो गया, वेरी गुड। एक ऐसा एक्सप्रेशन, एक ऐसा फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन इस टाइप का आ रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है, रिमाइंडर कभी ख़त्म नहीं हो रहा है, और चीर बार बार देखो 9 9 आ रहे हैं, देखो हर बार मैंने 3 से किया, फिर 1 बचा, फिर मैंने पॉइंट डाला, फिर 9 9, देख रहे हो। तो मतलब यहाँ पर 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, नॉन रिपीटिंग, ये ख़त्म नहीं हो रहा है, तो नहीं कट रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये पूरा ख़त्म नहीं हो रहा है। ख़त्म का मतलब ये रिमाइंडर कभी इसका ख़त्म नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, बार बार एक ही चीज़ आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, रिपीटिंग। क्या भैया, रिपीटिंग, रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग। मतलब यहाँ पर वही चीज़ है कि टर्मिनेटिंग का मतलब ये पूरा अच्छे से कट नहीं रहा है, मतलब इसका रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच रहा है, कि ये पूरा ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग का मतलब एक ही चीज़ बार बार आ रहा है, जैसे देखो 3 3 आ रहा है, और इसको 3 3 को एक चीज़, एक
चीज़ में और लिख सकते हैं, मतलब एक तरीके से और लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो चीज़ रिपीट होता है ना, उसको कैसे लिखेंगे, 3 पॉइंट, ये 3 बार बार आ रहा है तो मैं 3 के ऊपर क्या लगा दूंगा, एक बार लगा दूंगा, तो समझ जाएगा लोग कि अच्छा 3 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, सेम एज इट इज़ यहीं पर लिखा होगा 7 8 8 6 8 6 8 6 8 6 रिपीट हो रहा है, तो ये तो ऐसे हो रहा होगा रिपीट। तो मैं एक तरीके से और टीचर को मैं दिखा सकता हूँ कि सर जी देखिए, मैं इसको ऐसे भी तो दिखा सकता हूँ 7.86 और इस पर बार लगा दिया। बार लगाने का मतलब वो चीज़ रिपीट हो रहा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया, सही है। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, एक ऐसा रूट, मतलब ये रूट में एक ऐसा वैल्यू आता है, ये क्या हो रहा है, ऐसा पॉइंट, ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन, ये कभी ख़त्म भी ना हो, कभी इसका ख़त्म भी ना हो और कभी ये रिपीट भी ना हो, वैसा डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ये कभी ख़त्म नहीं होता, तो मैं पहला वर्ड क्या यूज़ करूँगा कि नॉन टर्मिनेटिंग। क्या भैया, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट क्या बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग, नॉन। तो क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। फिर से समझाता हूँ, एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका अंत है, रिमाइंडर 0 आता है, तो हम कहेंगे ये पूरा पूरी कट गया भैया, ऐसा एक्सपेंशन को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। अब जो बार बार रिपीट हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ये ऐसा एक्सपेंशन को किस नाम से जानते हैं भैया, नॉन टर्मिनेटिंग। ये पूरा कटेगा नहीं और साथ में रिपीट हो रहा, तो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन को किस नाम से जानोगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब देखो ऐसा आ जाएगा तो क्या बोलोगे, नॉन टर्मिनेटिंग, तू कभी कटेगा नहीं, कभी ख़त्म नहीं होगा, और क्या हो रहा है, नॉन रिपीटिंग, और तू कभी रिपीट भी नहीं हो रहा, बार बार तू आएगा भी नहीं। ठीक है, तो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन को किस नाम से जानते हैं बाबू, बताइए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग से जानते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, जल्दी से उतारिए। हमारे पास जो मैंने अभी एक एक्सप्रेशन दिखाया था कि नॉन टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन क्या होता है, डेसिमल एक्सप्रेशन मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एक्सप्रेशन होता है, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है मैं बताता हूँ। तो पहला आपका बताया था टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब जो पूरा पूरी ख़त्म हो जाता है, उसको फ्रैक्शन, पहले जैसा क्वेश्चन कैसा होगा, चलिए मैं समझाता हूँ। मैं कह रहा हूँ ऐसे लिख दिया, मैं आपसे पूछूंगा अरे यार तू ये डेसिमल में तो लिख दिया है, तो ये ऐसा, इसका कैसा क्वेश्चन हुआ होगा, कैसा क्वेश्चन होगा, मतलब इन्वर्स पूछा जा रहा है, तो इसका इन्वर्स क्वेश्चन ऐसा होगा, इसका बट्टा ऐसा होगा 3 4 6 अपॉन क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन होगा, तभी ये ऐसा बन गया है, पूछा ये गया है ऐसा। ये ऐसा कब कर पाते हैं, जब हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल हो। टर्मिनेटिंग मतलब कटा हुआ, पूरा कटा हुआ, मतलब जिसको तुम इजीली भाग कर पा रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन और देता हूँ यार, समझ में आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो देखो बार बार देखो। मैं कहूँगा ये देखो, ये कैसे डेसिमल एक्सप्रेशन है, तो आप कहोगे भैया 7 8 पॉइंट कुछ तो रिपीट नहीं हो रहा, ना बार बार आ रहा है, तो मतलब ये टर्मिनेटिंग, मतलब पूरा कोई बट्टा वाला होगा, वो पूरा पूरा ख़त्म हो गया होगा, तो इसको हम तो टर्मिनेटिंग बोलेंगे। और ऐसा डेसिमल को हम इजीली फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, 7 8 6 अपॉन 10। समझ में आया? अरे भैया क्या कर रहे हो, यहाँ पर 2 था, समझ में नहीं आ रहा, चलो समझाता हूँ। देखिए कभी भी ना कोई भी नंबर के पीछे देख लो ऐसे रहेगा, 1 के पीछे है तो मैं इसको क्या लिखूँ, पॉइंट हट तो हटा दूंगा, कितने डिजिट के बाद था भाई 1, तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। समझो 8 अपॉन 4 3 है। ठीक है, कितनी डेस, मैं कहूँगा भाई मुझे बट्टा चाहिए, पॉइंट नहीं चाहिए, मुझे पहले वाला क्वेश्चन चाहिए। मैं रुको, पहले एज इट इज़ लिख लो, एज इट इज़ लिख लिया, कौन पॉइंट नहीं चाहिए, हटा तो दूंगा, बट कितने डिजिट के बाद था भैया, 2 डिजिट, जितने डिजिट के बाद था 1 डाल दो, उतना ही 0 लगा दो, उतना ही 0 लगा दो। क्लियर हो गया होगा। चलो एक करवा तो लास्ट देखो ऐसे लिख दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कैसे लिखोगे, तो भैया बहुत इजी, आप तो बताती हो, पहले वाले को जो ऊपर वाला नंबर उसको एज इट इज़ लिख दो, 9 6 7 8 लिख दिया। ठीक है, डेसिमल को ऐसे लिख लिया। अब मुझे तो क्वेश्चन चाहिए कि कैसा फ्रैक्शन होगा, तो ये आंसर आया है, तो हम कहेंगे अरे भैया ये पॉइंट हटा दिया ना। अब कितने डिजिट के बाद था पॉइंट, पीछे से गिनेंगे, ये नहीं कुछ बच्चा आगे से गिन लेते हैं, बाबू ऐसा ना करो, पीछे से करो, 1 2 3, तो यहाँ पर कितने 0 आ जाएगा, 1 लगा के,
अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, मैंने बोला कि हटा के जीरो लगा देना, क्या करेगा, मैं कहूँगा हटा दो जीरो लगा दो, क्या करेगा कुछ बच्चा 4 6 और 2 जीरो। अब मैं क्या कर सकता हूँ यार, ऐसे कुछ आंसर आएगा क्या, नहीं आएगा। तो हमेशा 1 लगा के करना, ठीक है, तब आपका आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो समझ में आ गया, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो उसको हम फ्रैक्शन में तो लिख सकते हैं, पी क्यू के फॉर्म में तो लिख सकते हैं, लिख लिए ना। देखो ये सारे तो हमारे, देखो ये टर्मिनेटिंग था और उसको हम पी क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, यह हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन था, इसको हम पी क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, यस या नो, इसको भी एज इट इज लिख, समझ में आ गया। बट आपके पास क्या आ जाएगा, नॉन रिपीटिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। यहाँ पर क्या समझ रहे हो कि भैया वो कट नहीं रहा है और बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम इसको मिटाते फिर बात करते हैं।